शाम के 5 बज चुके हैं। आपके साथ हुंकार में मैं हाजिर हूं। नाम है मेरा रुबिका लियाकत। अब से थोड़ी देर बाद, बिल्कुल अगर एक्यूरेट कहूं तो 2.5 घंटे के बाद प्रधानमंत्री मोदी अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ एक महा बैठक करने वाले हैं। बैठक का टॉपिक क्या होगा, विषय क्या होगा? कोरोना की जो ताजा हालत हो गई है, जिस तरह से वो काल की तरह लोगों के सर पर फिर से खड़ा हो गया है, उससे निपटा कैसे जाए, ये प्रधानमंत्री की पहल है। हालात को लेकर पीएम की चिंता है, लेकिन इस बैठक से पहले राज्य अपना एक अलग ही रोना लेकर बैठ गए हैं। महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, राजस्थान जैसे राज्य वैक्सीन को लेकर बयानबाजी कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि उनके पास वैक्सीन की कमी है, वैक्सीन का टोटा पड़ गया है। ओडिशा ने भी ये कहा कि अगर सप्लाई नहीं आती है तो 2 दिन बाद वैक्सीन लगाना बंद करना पड़ेगा। और दिलचस्प ये है, गौर से सुनिए, ये सभी राज्य गैर बीजेपी शासित राज्य हैं। बीजेपी शासित राज्यों से गिला शिकवा अभी तक नहीं आई है। गैर बीजेपी राज्यों ने जो रोना रोया है, उस पर कल केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन को सफाई देनी पड़ी, वो सामने आए। उसके बाद भी पिछले कुछ घंटों में जो स्थिति बन रही है, उससे यह लगता है कि कोरोना के मरीजों को टीका जब भी लगे, उससे पहले इसे लेकर जो ये राजनीति हो रही है ना, इसका वैक्सीन लगना बहुत जरूरी है, इसको वैक्सीन लगाना बहुत जरूरी है। और इसीलिए आज अपने शो में हम चर्चा के जरिए उसी राजनीति को वैक्सीन लगाने की कोशिश करेंगे, राजनीति का टीकाकरण करेंगे। क्योंकि गौर कीजिए, आज जब पीएम राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक कर रहे होंगे तो उसमें ममता बनर्जी नहीं शामिल होंगी। दीदी को प्रचार करना है, वो बिजी है। कोरोना से तो बाद में लड़ लेंगी, पहले अपने राजनीतिक विरोधियों से लड़ना जरूरी है। बाकी के राज्यों को जब मैं विरोध करते हुए देखती हूं तो मेरा सर चकरा जाता है, यकीन मानिए। मुझे याद आता है कि यही लोग हैं, यही सब हैं जो कुछ दिन पहले जब ये तय हो गया था कि देश में कोरोना का टीका लगेगा, सुनिएगा ध्यान से, जब ये तय हो गया था केंद्र की तरफ से कि कोरोना का टीका लगेगा, तो कुछ राज्य थे जो कह रहे थे इतनी क्या जल्दी है भाई, तीसरे फेज का ट्रायल तो चल रहा है, आपको बड़ी वैक्सीन लगाने की जल्दी हो रही है, लोगों को कुछ हो जाएगा तो हम क्या जवाब देंगे। कुछ राज्यों ने तो कोवैक्सीन लेने से इनकार कर दिया था कि नहीं लेंगे हम। फिर जब केंद्र ने अपना काम करते हुए वैक्सीन वहां पहुंचा दी तो वहां वैक्सीन लगने की रफ्तार में बहुत सुस्ती दिखाई दी। महाराष्ट्र, पंजाब, दिल्ली, इसका हाल शायद कुछ ऐसा ही था जिसका जिक्र कल डॉक्टर हर्षवर्धन कर रहे थे। लेकिन आज देखिए, एक माहौल चारों तरफ से बन रहा है कि वैक्सीन कम पड़ रही है देश में। कांग्रेस कह रही है कि वैक्सीन मैत्री बंद करो, विदेश मत भेजो वैक्सीन। अब शब्दों की कोई सीमा तो होती नहीं है, ना ही बोलने की कोई सीमा होती है, पैसा थोड़ी लगता है बोलने, बोलिए। लेकिन मेरा आज का सवाल बस इतना है कि हर बात में खोट निकालना जरूरी है क्या? कुछ बातें राजनीति से ऊपर होती है, देश हित की होती है, और देश हित ये कहता है कि आपस में मत भिड़ो, कोरोना से लड़ो। अगर कोई दिक्कत आ रही है तो उसे सही मंच पर रखो, उसका हल ढूंढो, ब्लेम गेम बाद में कर लेना। लेकिन ये होगा तो कैसे चलेगा? आज तलाशते हैं इसी का जवाब, क्योंकि कोरोना पर हो रही राजनीति का टीकाकरण बहुत जरूरी है। जो डिमांड ड्रिवन सप्लाई करने की जरूरत है। केंद्र सरकार के जो हॉस्पिटल्स हैं उन्हीं में कम हुई, इसकी वजह से कम हुआ। 2-2.5 घंटे में वेंटिलेटर काम करना बंद कर देता है। देश इस वक्त कोरोना के सबसे बड़े संकट से गुजर रहा है। एक दिन में मरीजों की संख्या 1.25 लाख के पार पहुंच गई है। करीब 700 लोगों की मौत हो गई, लेकिन कोरोना से लड़ाई के बदले राजनीतिक लड़ाई ज्यादा हो रही है। वैक्सीन को लेकर अब विपक्षी राज्यों वाली सरकार ने केंद्र के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। हरियाणा में 24,68,920, मध्य प्रदेश में दिया गया है 33,76,220। उत्तर प्रदेश में संख्या बहुत कम है, लेकिन उसके बावजूद भी कितना दिया गया है? 44,98,450, यानी 45 लाख दिया गया है। हमारे से दुगना 2.5 गुना ज्यादा
जो दिया गया है, मुझे लगता है जहां ज्यादा जरूरी है और जो डिमांड ड्रिवन सप्लाई होना चाहिए, वो डिमांड ड्रिवन सप्लाई करने की जरूरत है। केंद्र सरकार के जो हॉस्पिटल्स हैं उन्हीं में कम हुई, उसकी वजह से कम हुआ। वहाँ तो 30% हुई है, 40% हुई है, तो उसकी वजह से सारी परसेंटेज कम हुई ना। 1000 वेंटिलेटर भारत सरकार ने भेजे, हमने उनको लगाया। 2-2.5 घंटे में वेंटिलेटर काम करना बंद कर देता है। ये अति आवश्यक है कि ये वैक्सीन मैत्री बंद करके वो जो सारी रिसोर्सेज हैं उनको प्रदेशों में डाइवर्ट करके, जहां पे खासकर वैक्सीन शॉर्टेजेस की बात हो रही है, हर व्यक्ति जो भारतवर्ष का है, जो भारत का नागरिक है या भारत में रहता है, उसे निशुल्क वैक्सीन लगाई जानी चाहिए। महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री जहां केंद्र पर भेदभाव का आरोप लगा रहे हैं, वहीं एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार ने इससे इनकार किया। केंद्र सरकार सुद्धा या संकटातून राज्याला मदत करण्यासाठी पूर्णपणाने सहकार्याची भूमिका घेते. कालच मी देशाच्या आरोग्यमंत्र्यांशी संपर्क साधला आणि मग ज्या काही कमतरता असतील त्या संबंधीच्या चर्चा त्यांच्याशी केल्या. उधर बीजेपी वैक्सीन पर राज्यों से भेदभाव के आरोप को खारिज कर रही है। केंद्रीय मंत्री हर्षवर्धन जी ने बहुत स्पष्ट शब्दों में वैक्सीन के बारे में बताया है और वैक्सीन की राजनीति बंद करने को कहा है। और महाराष्ट्र सरकार को कितनी वैक्सीन मिली, उसमें से कितनी वैक्सीन आज भी सरकार के पास शेष है और पाइपलाइन में कितनी वैक्सीन दी हुई है, इसके सारे आंकड़े केंद्रीय मंत्री ने स्वयं घोषित किए हैं। मुझे ऐसा लगता है कि वैक्सीन की राजनीति बंद करनी चाहिए और लोगों की जान से खेलना बंद होना चाहिए। केंद्र सरकार सभी राज्यों को जितनी उनकी क्षमता है, कल जितने दिए उससे ज़्यादा आज के मंजूर होता है कोटा। आज जितने देंगे उससे ज़्यादा कोटा कल के लिए मंजूर होगा। महाराष्ट्र में इतने सब बोल रहे हैं, 5 लाख डोज तो खराब कर दिया। 5 लाख डोज कब नहीं होते, 5 लाख डोज खराब हुए क्योंकि प्लानिंग ही नहीं ढंग से। केंद्र और राज्य के बीच तालमेल में कमी आज शाम होने वाले महामंथन को लेकर भी है। पीएम आज शाम राज्यों के सीएम से कोरोना पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक करने वाले हैं, लेकिन पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी इसमें शामिल नहीं होंगी। यहाँ मार रहा है कोरोना और राजनीति का अलग है रोना। हुंकार में आज के वो सवाल जिनके इर्द गिर्द मेरी बहस रहने वाली है, और गौर से सुनिएगा इन सवालों को। क्या वैक्सीन पर केंद्र सरकार भेदभाव कर रही है? महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री सही कह रहे हैं या शरद पवार सही कह रहे हैं? क्योंकि शरद पवार तो कह रहे हैं कि नहीं, पुरजोर तरीके से केंद्र सरकार साथ खड़ी है इस लड़ाई में कोरोना की। हूज राइट? क्या राजनीति की वजह से वैक्सीन की कमी का मुद्दा उठाया जा रहा है? क्या वैक्सीन का विदेशों में निर्यात बंद कर देना चाहिए, जबकि आपका एक कॉन्ट्रैक्चुअल उनके साथ साइन हुआ है, सिग्नेचर हुए हैं, ये डील हुई है? सवाल यह भी है कि कोरोना पर बैठक से ममता बनर्जी दूर क्यों है? इस पर जवाब देने के लिए तमाम जो खास मेहमान जुड़ चुके हैं उनसे आपका तारुफ करवा देती हूँ। नुपुर शर्मा हमारे साथ जुड़ चुकी है, प्रवक्ता है, राष्ट्रीय प्रवक्ता बीजेपी की। अभय दुबे जुड़ चुके हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। मानव जायसवाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो कि प्रवक्ता हैं टीएमसी के। बृजमोहन श्रीवास्तव जुड़ चुके हैं, जो कि प्रवक्ता हैं एनसीपी के। और डॉक्टर DK गुप्ता जुड़ चुके हैं, जो कि CMD है फीलिक्स अस्पताल नोएडा के। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बृजमोहन श्रीवास्तव जी, पहला सवाल आपसे। आपके हेल्थ मिनिस्टर जो कह रहे हैं वो यकीन करने वाली बात है, या शरद पवार जो कह रहे हैं वो यकीन करने वाली बात है? रुबिका जी, दोनों पे आपको यकीन करना होगा। शरद पवार साहब ने ये कहा है कि केंद्र सरकार हम लोगों की डिमांड को ध्यान में रखते हुए सहयोग कर रही है। टोपे साहब ने ये कहा है कि हमारे पास अभी कुल 14 लाख वैक्सीन हैं और हमारी प्रतिदिन की जो क्षमता है वो 6 लाख लोगों को वैक्सीन लगाने की है। हमको सप्ताह में 40 लाख वैक्सीन चाहिए। तो उन्होंने अपनी डिमांड बताई है। आप जानती हैं इस बात को कि ये जो वैक्सीन का कंट्रोल है, इसका जो कोटा है वो केंद्र शासन ही
निर्धारित करता है कि किस राज्य को कितना मिलेगा। तो उन्होंने जो एक्शन प्लान दिया था, उस एक्शन प्लान के अंतर्गत महाराष्ट्र सरकार ने अपनी तैयारी की है। तो आज हमको 6 लाख वैक्सीन प्रतिदिन लगाने की क्षमता महाराष्ट्र सरकार के पास आ गई है। उसके अनुरूप बात की है कि अभी हमारे पास 14 लाख वैक्सीन है, ये आने वाले 2 या 3 दिन में खत्म हो जाएगी। तो इसकी सप्लाई हमको मिलना चाहिए। अगर हम केंद्र से मांग नहीं करेंगे तो मांग किससे करेंगे? क्योंकि इसका कोटा, इसका कंट्रोल, इसका नियंत्रण जब केंद्र सरकार के पास है तो बात कहना पड़ेगी उनसे, उन्हीं से बात की है। तो दोनों बातें वाजिब है। और मैं एक बात रूपका जी एक सेकंड रूपका जी, मैं आपके माध्यम से रूपका जी मैं एक बात और कहना चाहता हूं। मैं आपके माध्यम से बात पूरे देश को बताना चाहता हूं कि हमारे लिए ये राजनीति का मुद्दा नहीं है, हमारे लिए ये मानवीय संवेदना है और मानव के जीवन की सुरक्षा से जुड़ा हुआ मुद्दा है। इस पे हमारी पार्टी या महाराष्ट्र सरकार किसी भी प्रकार की कोई राजनीति नहीं करना चाहती है। अगर हम मांग कर रहे हैं तो हम केंद्र से ही मांग करेंगे, क्योंकि केंद्र आज हमारी इस मामले में, चूंकि हिंदुस्तान के अंदर डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 काम कर रहा है और इसमें सारा नियंत्रण उन्हीं के पास है। और चूंकि महाराष्ट्र इस वक्त डील कर रहा है सबसे बड़ी इस महामारी से, तो एक सेंसिबल बयान की जरूरत थी। मुझे लग रहा है आप दे रहे हैं सेंसिबल बयान। अगर आप ही की जुबान में हेल्थ मिनिस्टर ने बात रख दी होती तो आज मैं ये डिबेट नहीं कर रही होती बैठकर। वो तो कह रहे हैं कि भेदभाव कर रही है महाराष्ट्र से केंद्र की सरकार। अरे कैसा भेदभाव, कैसा भेदभाव नुपुर, कौन सा भेदभाव कर रहे हैं आप? एक सेकंड श्रीवास्तव जी, एक सेकंड मैं बता देता हूं, एक सेकंड मैं बता रहा हूं भेदभाव की बात। एक सेकंड नहीं, भेदभाव पर भेदभाव पूछा तो मेरे को बताने तो दीजिए। ना मुझे लगा था आप शुरुआत में ही आ जाएंगे, मुझे बताने तो दीजिए। शुरुआत में आ जाएंगे। आपके नाना पटोले कुछ और कह रहे हैं, आपने कहा कि सरकार से नहीं मांगेंगे तो किससे मांगेंगे? आप जब पूछेंगे मैं उसी का जवाब दूंगा। भेदभाव की मैं बात बता दूं, महाराष्ट्र में जो ऑक्सीजन का प्रोडक्शन है, इंस्टॉल कैपेसिटी 1200 मेट्रिक टन की है, जिसमें से हम लोग प्रतिदिन 1050 मेट्रिक टन पैदा कर सकते हैं ऑक्सीजन। 650 मेट्रिक टन यूज हो रही है। और जब ये यूज हो रही थी, जब हमारे पास 26,000 मरीज थे, आज हमारे पास 50,000 मरीज हैं। इससे हमको जस्ट चाहिए। लेकिन जब हमारी महाराष्ट्र सरकार ने यह कहा कि इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन बंद करके आप 80% आप खाली मेडिकल को दीजिए, भारत सरकार ने इसका विरोध किया है। वैक्सीन पर भेदभाव की बात थी श्रीवास्तव जी, प्लीज आप डिरेल करने की कोशिश मत कीजिए। अब जब मैं आप लोगों को सच्ची कड़वी बात बता रही हूँ तो आप उधर से इधर जा रहे हैं, लेफ्ट से राइट की तरफ आ रहे हैं। नुपुर जी जवाब दीजिए। वो ठीक है, वो उनको, लेकिन उनको ओके श्रीवास्तव जी, नुपुर शर्मा जवाब दीजिए। मैं जरा कुछ आंकड़े देना चाहूंगी। सुनिए ब्रिजमोहन जी, आपको फिर आगे जवाब देने की जरूरत पड़ेगी। रूबिका जी, मैं जरा कुछ आंकड़े देना चाहूंगी। मेरे पास एक आर्टिकल पड़ा है 17 मार्च का, जिसमें इनके महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री साफ कह रहे हैं, जो आंकड़े दे रहे हैं कि अभी हमारी कैपेसिटी हम 3 लाख तक पहुंच सकते हैं, हम 3 लाख पे हैं। और ये जो आंकड़े हैं 16-17 मार्च के, इसमें साफ जाहिर हो रहा है कि 44% की कैपेसिटी पे वैक्सीनेशन हो रही है, 56% वेस्टेज हो रही है। सुनिएगा, गौरतलब है 1 महीना नहीं हुआ है, 1 महीने के अंदर, 1 महीना हो गया आज, 8 अप्रैल आ गए हम 12 मार्च से, इनकी कैपेसिटी सिर्फ 4 लाख तक पहुंची और ये आज टीवी पे आके कह रहे हैं हम 6 लाख वैक्सीनेशन लगा देंगे। चलिए आगे सुनिए, 16 मार्च के आंकड़े इनके कोरोना वायरस के 17,000 प्रतिदिन है महाराष्ट्र के। आज इन्फेक्शन का संक्रमण रेट 60,000 से पार कर चुका है। फिर ये ऑक्सीजन, सुन लीजिए मेरी बात, ये ऑक्सीजन गिनवा रहे हैं। अरे भाई साहब, ऑक्सीजन गिनवाने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर आप 16 मार्च और 8 अप्रैल के बीच में कुछ ऐसे कड़ी आप स्टेप्स लेते जिससे कि संक्रमण घटता, बढ़ता नहीं, 17,000 से 60,000 के पार। तीसरी बात, अब मंगलवार को जो इनकी स्टेटमेंट आई है, मतलब कि परसों 6 अप्रैल को, साफ कहते हैं कि 1 करोड़ 6 लाख वैक्सीनेशन हमारे पास है। इन्होंने मान लिया 3% इनकी वेस्टेज है, मतलब लगभग 5 लाख डोजेज इन्होंने वेस्ट करी है। 14 लाख इनके पास मंगलवार को इनके पास वैक्सीन डोजेज थी। आज 3:30 बजे की केंद्र मंत्री श्री प्रकाश जावड़ेकर जी की प्रेस वार्ता में साफ हो चुका है कि जो कल की जरूरत थी वैक्सीनेशन की, आज की सप्लाई आने वाले कल के हिसाब से ज्यादा भेजी जाती है। मतलब कि आज की तारीख में महाराष्ट्र के पास 24 लाख वैक्सीन डोजेज होनी चाहिए। अब इतना बता दीजिए मुझको रूबिका जी, अगर ये अपना जो, क्योंकि हेल्थ स्टेट सब्जेक्ट है, राज्य का एक सब्जेक्ट है ये, अगर ये अपने स्टेट, राज्य सरकार, तहसील और जिला में अपनी खुद की तैयारी नहीं कर पा रही, क्योंकि इनकी 16 मार्च की लाइवमेंट की रिपोर्ट में साफ लिखा है कि तोपे साहब कह रहे हैं कि राज्य सरकार के अधीन हमारे को और सेंटर खोलने की जरूरत है।
खोल लिए क्या? सबसे पहला नहीं सवाल। सर, मेरा एक सवाल ये दूसरी है। बात, हाँ। अगर इतनी नुपुर शर्मा, कमी एक है सेकंड तो रुकिए। आज उद्धव ठाकरे जी को नुपुर दूसरी शर्मा। डोजेज कैसे लग गई? हाँ, नुपुर शर्मा एक सेकंड रुकिए, ब्रिजमोहन जी रुकिए। अभय दुबे कुछ कहना चाह रहे हैं। तो पता नहीं आंकड़े आपके बदल चुके होंगे। अरे भाई, आप 50 साल में कहाँ कोरोना आया था, आप भी कहाँ जा रहे हैं ब्रिजमोहन जी? अभय दुबे जी, मनीष तिवारी कह रहे हैं वैक्सीन भेजना विदेश में बंद कर देना चाहिए सरकार को। अरे आप ही लोग हैं जो वैक्सीन पर यकीन ही नहीं कर रहे थे। बड़े बड़े ट्वीट पर आप लोग बातें लिख रहे थे कि अभी ट्रायल पूरा नहीं हुआ है, किस बात की जल्दबाजी है, पंजाब ने तो कोवैक्सीन लेने से मना कर दिया था, और आज कह रहे हैं कि बाहर भेजना बंद करो। डिसाइड कीजिए ना, आप लोग चाहते क्या है, वैक्सीन का इस्तेमाल कि नहीं? देखिए रूबिका लियाकत जी, आपने पूछा था कि किस पर भरोसा किया जाए, कांग्रेस पर, एनसीपी पर, स्वास्थ्य मंत्री पर। नहीं, एबीपी न्यूज पर तो भरोसा करती है ना। एबीपी न्यूज की मैं खबर अभी निकाल रहा हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, गौर से सुनिएगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जहां से सांसद हैं वाराणसी, वहां पे 66 स्वास्थ्य केंद्र सरकारी में से सिर्फ 25 पर वैक्सीन उपलब्ध है, ये रिपोर्ट है। और ये सारे न्यूज चैनल्स ने अपने पोर्टल पर रिपोर्ट किया है। जानती हैं आप, 30 मार्च का ट्वीट देखिए हर्षवर्धन जी का। उन्होंने कहा 84 देशों को 6 करोड़ 40 लाख डोजेज हमने एक्सपोर्ट किए हैं। और उस दिन हिंदुस्तान में कितने एडमिनिस्ट्रेट थे? 6 करोड़ 10 लाख। प्रधानमंत्री जी, आपसे आग्रह है, आपके लिए चुनाव है जरूरी, और इस महामारी से आपने बना लिए 2 गज की दूरी। आपने चुनाव की पहली बैठक की थी 21 फरवरी को, प्रधानमंत्री जी, चुनाव की पहली बैठक, तब 15,000 के लगभग केसेस थे। आप जानते हैं क्या हुआ तब? 9,37,000 टेस्टिंग हिंदुस्तान में होते थे उस समय। अब जब 11 मार्च को 23,000 हुए, 20 मार्च को 43,000 हुए, 31 मार्च को 72,000 हुए, और आज 1,26,000 होने लगे हैं, तब 4 अप्रैल को आपकी टेस्टिंग हो गई है 8,93,000, मतलब 15,000 से भी कम। इससे बड़ी बात मैं बताता हूं आपको, ये लगातार जो आपने छोटी वाली बातें की है उस पर जवाब ले लूं अभय जी? बहुत कायदे से मैंने सुना, आपने कहा था गौर से सुनिएगा, मैंने सुन लिया। नहीं, अब नुपुर से जवाब ले लेना, फिर सवाल ही पूछा और उसका जवाब ना आए तो क्या फायदा, है ना जी। हाँ भाई, वाराणसी का हाल, नुपुर शर्मा। देखिए, यही बहुत ही अजीबोगरीब बात है कि राजनीति वैक्सीनेशन को लेके सबसे ज्यादा ये विपक्षी दल ही कर रहे हैं। अब ऐसा तो है नहीं कि अगर कल की चिट्ठी पढ़ी होती अभय दुबे जी ने तो ये बोलने की इनकी हिम्मत नहीं होती, क्योंकि हमारे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ये मान रहे अपनी चिट्ठी के अंदर कि अगर टेस्टिंग कहीं पे ज्यादा होने की जरूरत है, गुजरात प्रदेश है, गुजरात में किसकी सरकार है? भाजपा की सरकार है। जो टॉप 3 प्रदेश हैं जिसमें वैक्सीन नहीं लग रही है या वेस्टेज हो रही है, उसमें भाजपा शासित प्रदेश भी आ रहा है, और ये शिकायत केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने दर्ज की है। अब देखिए अभय दुबे जी, ये प्रधानमंत्री जी ने उत्तर प्रदेश पर प्रतिचिह्न लगाया, जानती हैं आप? 3 शासित प्रदेश है, मैं वही बोल रही हूँ, आपके शायद समझ में कमी है, कॉम्प्रिहेंशन को ठीक करिए। 3 पर प्रधानमंत्री जी ने कहा है, मेरे को प्लीज बोलने दीजिए। 17 से 10%। मैं रूबिका इनके ऊपर नहीं बोली, मैं इनके ऊपर नहीं बोली रूबिका, मेरी बात वरना मैं चुप बैठी। अभय जी और नुपुर मैं बैठती हूँ चुप। अभय जी, मेरी बात कंप्लीट होने मैं आप दोनों को मौका दूंगी ना, एक-एक करके। सुनिए सर, ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण क्यों हो जाता है, सुन लीजिए। मैं इसलिए क्योंकि ये दर्शकों की सेहत से जुड़ा हुआ मामला, आप लोग राजनीति कर रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर चीखे चल जाता है, लेकिन ये जरा हेल्थ वाला मामला है, इसीलिए। ठीक है ना अभय जी, मैं मौका दूंगी। अभी मानव जायसवाल भी बड़ी शिद्दत से अपना इंतजार कर रहे हैं, और डॉक्टर गुप्ता भी। हाँ ठीक है, मैं आप दोनों को मौका दे दूंगी। नुपुर 20 सेकंड्स। हाँ, और बोलना चाहूंगी मैं, आप अभय जी, आप ये क्यों नहीं बताते कि आपके कांग्रेस के, हाँ अभय जी, अब ये बात देखिए, मैं तो साफ बोल रही हूँ कि अगर चिट्ठी पढ़ के आते स्वास्थ्य मंत्री की तो पता होता, उसमें उन्होंने खुद ही लिखा है कि गुजरात में टेस्टिंग ज्यादा होने की जरूरत है। अब ये पढ़ेंगे नहीं, वहां पे भाजपा शासित प्रदेश और केंद्र सरकार इस चीज में बोल रही है, लेकिन ये बोलेंगे नहीं। ये भी नहीं बताएंगे कि वो 3 ऐसे राज्य और उनकी सरकारें जो इसमें राजनीतिकरण कर रही है कि कोवैक्सीन हम नहीं लेंगे, हम कोवैक्सीन के इंजेक्शन नहीं लगाएंगे, उस पर छत्तीसगढ़ पंजाब है। कौन चला रहा है सरकार? कांग्रेस चला रही है। ओके, 10 सेकंड प्लीज, क्योंकि मेरे 2 और मेहमान बाकी हैं, 2 और मेहमान, फिर मुझे ब्रेक लेना है। ओके, अब 10 सेकंड, नुपुर शर्मा रुक जाइए। तीसरी बात कोविशील्ड, अबे जी कोविशील्ड जी इनसे बोलिए, आज की बात गंभीर विषय पर प्रकाश डालना चाहता हूँ। प्रधानमंत्री जी ने 2 दिन पहले
गंभीर सवाल खड़े किए। जानते हैं कौन सा प्रदेश है वो? उत्तर प्रदेश है। उन्होंने कहा 10% वेस्ट कर रहे हैं। अभय जी तो वही बात तो कह रही हैं नुपुर शर्मा, क्या कह रही हैं नहीं, कि मान लीजिए भेदभाव करना होता या बायसनेस दिखती तो कल हर्षवर्धन ये नहीं कहते ना, डॉक्टर हर्षवर्धन के उत्तर प्रदेश को ये करने की जरूरत है, वो गलत ट्रैक पर है, या फिर वो ये नहीं कहते ना कि बीजेपी शासित प्रदेशों का नाम ही नहीं लेते। वो मैं बड़ा खुलासा करता हूं। देखिए, जो वेस्टेज की बात बार बार की जा रही है, हर प्रदेश, मैं कांग्रेस बीजेपी शासित राज्यों की बात नहीं कर रहा हूं, और ये प्रधानमंत्री जी भी भली बात ही जानते हैं। अरे सुनिए नुपुर जी, अब ये वेस्टेज क्या है? ये जो है उसका अंतर समझिए। प्रधानमंत्री जी ने उम्र का एक बंधन डाल दिया कि 60 साल से ऊपर फिर 45 साल कर दिया। उसमें होता ये है कि 10 डोज एक शीशी में होते हैं। अगर आपके पास 6 ही लोग एक क्रम में और 4 घंटे तक कोई पेशेंट नहीं है तो 4 डोज आपके वेस्ट होंगे। नहीं सर, ये तरीका नहीं हो रहा है। मैं ये कह रही हूँ कि इस महामारी से लड़ने के लिए हम की जरूरत है ना। आप लोग ये पॉलिटिकल डिस्टेंसिंग क्यों करने लग जाते हैं? सोशल डिस्टेंसिंग की मांग है, पॉलिटिकल डिस्टेंसिंग की नहीं, फॉर गॉड सेक। कोरोना को मारना है, लेकिन इससे पहले ये जो ओछी राजनीति हो रही है, तू मैं राजनीति में हो रही है, उसे मारना जरूरी है, उसका टीकाकरण जरूरी है। इसी पर डिबेट कर रहे हैं हम लोग। मानव जायसवाल टीएमसी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हमारे साथ बने हुए हैं। मानव, आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद यू। आज जब मुख्यमंत्रियों की बैठक पीएम के साथ होने वाली है, तब ममता दीदी कहाँ रहेगी? क्या मैसेज पहुंचाने की कोशिश है? पहले तो मैडम आपको नमस्कार, और आपके माध्यम से पूरे देश को नमस्कार। और अभी बहुत ही संवेदना दिखाने की ज़रूरत है पूरे देश को, जिस तरीके से कोरोना की महामारी फैली हुई है। लेकिन मैडम, जो आपका ये जो टॉपिक है, राजनीतिकरण या टीकाकरण या जो भी आप उसको नाम दे दें, लेकिन मुझे याद आ रहा है बिहार का इलेक्शन था और उनका मैनिफेस्टो था बीजेपी का, उन्होंने बोला था कि वैक्सीन फ्री में हम देंगे, अगर हम सरकार बनाएंगे तो हम मुफ्त में वैक्सीन देंगे। तो ये पहला नींव था जहां पॉलिटिसाइजेशन हुआ, जहां पॉलिटिकल टीकाकरण हुआ कोरोना का। ये बहुत ही संवेदनहीन बातें जो बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो में लिखी हैं, वो साक्षात पूरे देश को पता है जिस तरीके से बीजेपी ने इसमें पॉलिटिक्स खेला। दूसरी बात है मैडम, जो प्रवचन चल रहा है, डोंट टेक इट अदरवाइज, लेकिन हमारे देश ने कोरोना में ताली बजाना भी देखा, थाली बजाना भी देखा, और बीजेपी के फाउंडेशन डे के ईव को दीपक जला के पूरे देश को उज्ज्वलित करते हुए भी देखा। आज ही 2 दिन पहले बीजेपी का कोई फाउंडेशन डे था फिर से, और हमारे जो प्रधान कार्यकर्ता हैं बीजेपी के, वो पूरे टीवी में आके बीजेपी के फाउंडेशन डे का सेलिब्रेशन करते हैं, लोगों को फिर ज्ञात कराते हैं प्रवचन स्थल का। खैर जो भी है, ये अपने जगह में है। लेकिन मैं कुछ बोलना चाहता हूं मैडम, ये वही कोरोना का समय था जब कोई वेलकम ट्रम्प कर रहे थे, और हमारे स्वामी विवेकानंद का नाम भी वो ठीक से नहीं उच्चारण कर पा रहे थे, उनके प्रिय मित्र। लेकिन हमारे जो दोस्त, उनके जो बहुत ही कनिष्ठ मित्र हैं, और हमारे प्रधानमंत्री जो उस समय बैठे थे, उन्होंने स्वामी विवेकानंद के नाम को फिर से उच्चारण नहीं किया, क्योंकि बंगाल का इलेक्शन अगले साल था। जहां तक यहाँ की बातें हैं, तो मैडम ये वेलकम ट्रम्प होना, मध्य प्रदेश में सरकार जीतना, ये है पॉलिटाइजेशन ऑफ कोरोना। जहां तक हमारी दीदी का सवाल है, हम प्रवचन अब नहीं सुनना चाहते, हम कार्यवीर हैं, हमने कार्य का निर्वाह किया है, जिस तरीके से बंगाल ने सवाल का जवाब नहीं सुनना चाहते। और दूसरी बात है, का जवाब आपकी तरफ से हम सवाल का आप प्रवचन दे रहे हैं। मैंने कहा दीदी, अरे कर्म क्या होता है? कर्म तो बैठक में शामिल होना होगा ना, या फुटबॉल लेकर रैली करना होगा? नहीं मैडम, क्या है कर्म? मुझे ये बताइए। कर्म होता है कि भैया जब देश ने आइसोलेशन सेंटर के बारे में देश भर के मुख्यमंत्री, कर्म होता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बैठक में शामिल होंगे, दीदी रैली में बिजी होंगी। क्यों ताली बजाने, थाली बजाने के लिए? कौन बजाएगा वहां पर? आपको लगता है? बोला है नहीं, दीदी इकलौती है जिनके पास बहुत सारा काम है, और उनके लिए कोरोना कोई काम नहीं है, कोरोना से लड़ना कोई काम नहीं है। किसने कहा आपको कि बाकी मुख्यमंत्री वहां बैठकर थाली वहां पर ताली बजाएंगे? किसने कहा आपको? कोरोना से ये हमारा अपना स्टैंड है मैडम, और जिस तरीके से हम देख रहे हैं, स्टैंड नहीं है देश में जो चल रहा है, आज हमने आपकी अंडरस्टैंडिंग नहीं है, आज हमने आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग है। मानव जायसवाल, नहीं, आप क्या कह रहे हैं कि देश के प्रधानमंत्री वहां पर ताली और थाली बजाने के लिए बुला रहे हैं मुख्यमंत्रियों को? This is how you're going to deal with corona.
लास्ट 6 अप्रैल को हम कितना हल्के में ले रहे हैं आप इस महामारी को? नहीं, मैं बता रही हूँ हाउ यू आर डीलिंग by having a football in the hand, हमारे जो हॉस्पिटल by having a football in the hand, this is how you are dealing. आप फुटबॉल से कोरोना मारेंगे। अभी जो दीदी रैली में कर रही है ना, मुझे दिख रहा है आप फुटबॉल से कोरोना मारेंगे। नुपुर जवाब दीजिए और उसके बाद डॉक्टर गुप्ता। मैडम रैली होने के बहुत पहले हमने हमारा लेटर है हमारा लेटर है हेल्थ मिनिस्ट्री को कि हमको पूरे कोरोना वैक्सीन दिए जाएं। इलेक्शन के पहले हम पूरे मैं बोल सकती हूँ इनका नाम कब से नुपुर हो गया। वो कह रहे हैं वो थाली और ताली बजाने नहीं आएंगे इस मीटिंग में। को रोका भी था, सबको अच्छी तरीके से याद है जायसवाल जी। ये देखिए राजनीतिकरण तो तब हो गया था जब श्रमिक स्पेशल ट्रेन चली थी। रूबिका जी आपको ध्यान होगा किस कैसे ममता दीदी ट्रेनों को बंगाल के अंदर घुसने तक नहीं दे रही थी। राजनीतिकरण तो तब हो गया था जब एकमात्र पहला प्रदेश था वेस्ट बंगाल जहां पे दीदी ये छुपाने में लगी थी कि कितने लोगों का संक्रमण हो गया, कितने लोगों की मृत्यु हो गई। श्रमिक लोग मारे गए उनका डेटा भी नहीं है आपके पास। ये है राजनीतिकरण। सही बोला है मेरे को बोलने दीजिए, मैं आपके ऊपर नहीं बोली ना। चलिए इस चीज का तो डेटा होगा आपके पास कि जब केंद्र की स्पेशल टास्क फोर्स जा रही थी संक्रमण को लिमिट करने के लिए, के साथ मैं नहीं कर सकती। इनको लगता कोरोना सबलेगा का चींची करके। आप फिर से अवगत कराइए पूरे देश को। आपको कोरोना नहीं होगा। फिर से चीची सुन लीजिए, आपको कोरोना नहीं होगा आज के बाद से। पर आप मेरी बात सुन लीजिए, का चीची ऐसे रोकेगा कोरोना। हाँ फिर से दीदी से गवाना बयानों पे बजाएंगी और गाएंगी। मेरी बात सुनो, ये राजनीतिकरण तब हो गया क्योंकि संवेदनहीन सरकार जो है वो संवेदनहीन है। उनको संवेदना उनके मन में है नहीं। अरे थोड़ी संवेदना है, थोड़ा स्नेह दें। देश को तोड़ने से ज्यादा है देश को जोड़ने की बातें करें। आपने तो वो किया नहीं, आपने अपना कार्य का निर्वाह नहीं किया। आपने उन लोगों को आपने सबसे पहले स्टेट लेवल पे समन्वय नहीं बनाया। आपने स्टेट से पूछा कि हम लॉकडाउन करने वाले हैं, क्या आपने पता किया कि स्टेट की क्या व्यवस्थाएं हैं? कौन सी माइक्रो लेवल की बात कर रहे हैं? कूल डाउन, काम डाउन सर, कूल डाउन, काम डाउन। यही तो तुतुमे में है। डॉक्टर गुप्ता क्या कर रहे हैं? हम लोग खंडित हुए। डॉक्टर गुप्ता प्लीज वो ये जो राजनीति हो रही है उसकी वैक्सीन दे दीजिए। डॉक्टर गुप्ता हम फरमान के खिलाफ हैं, फरमान ना दीजिए। अरे ना अरे भाई कोई फरमान नहीं दे रहा है, टीका देगा अभी। टीका डॉक्टर गुप्ता नुपुर प्लीज। डॉक्टर साहब एक सेकंड, मानव जायसवाल रुक जाइए। डॉक्टर गुप्ता, रूबिका जी टीका लगाने के लिए आपने बहुत लोगों को, और उनमें से मेरी माँ भी एक है, जिनको आपने कन्विंस किया कि भाई लगा दो, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं ये कह रही हूँ एक और टीके का इजाद कर लीजिए ना डॉक्टर साहब, जो राजनीति के लिए हो, ऐसी वाली राजनीति के लिए। रूबिका जी, हमारी जो भारतीय संस्कृति और भारतीय जो सभ्यता है, जो इतिहास बताता है कि अगर कोई छोटा मोटा दुश्मन भी आता था तो कौरव और पांडव एक हो जाते थे। हमारे देश के सामने इस समय विश्व का इतनी बड़ी आपदा खड़ी हुई है, इतना बड़ा दुश्मन खड़ा हुआ है, और आप देख रहे हो ये राजनीतिक नेतागण किस तरह आपस में लड़ रहे हैं। कहीं एकजुटता नाम की कोई चीज दिखाई पड़ रही है। तो इन सबको टीका चाहिए। कौन सा? एकता का, आपस में समन्वय का, एक दूसरे में मिलकर भावना ठीक करने का, लोगों में जागरूकता अभियान क्रिएट करने का, जन आंदोलन क्रिएट करने का। अगर हमारा पक्ष और विपक्ष एक हो जाए तो शायद हम एक इतना बड़ा जन आंदोलन क्रिएट कर सकते हैं कि अगर टीकाकरण नहीं भी होता तब भी हम इसको कंट्रोल कर सकते थे। अगर टीकाकरण होगा भी, कितनी स्पीड से भी हो, तब भी अगले 1 साल 8-10 महीने लगेंगे। तब तक अगर इस तरह का माहौल रहा तो हम कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। तो हमें चाहिए, हमें इस समय चाहिए राजनीतिक टीकाकरण। ये समय अगर प्रतिपक्ष ने हाँ में हाँ मिला दी ना डॉक्टर साहब तो देश बर्बादी की कगार पर आ खड़ा होगा। जानते हैं प्रधानमंत्री जी ने 20 मार्च 2020 को पहली मीटिंग की थी। 21 मार्च तक प्रधानमंत्री जी ने रिक्वेस्ट है अभय जी। हाँ नुपुर शर्मा मुझे इतना बता दें अभय दुबे जी। रूबिका जी, देखिए पेंडेमिक को लेकर प्रधानमंत्री जी ने 17 मार्च तक 11 मीटिंग की है। जानते हैं मैं बोल सकती हूँ, मैं आप सबको सर मेरे पास आखिरी कुछ मिनट है, मैं 30 सेकंड सबको दे देती हूँ, ठीक है अभय जी 30 सेकंड टाइमर लगा देती हूँ अपने फोन में, ठीक है। अभय दुबे पहले शुरू करेंगे। अभय दुबे 30 सेकंड मैं बोलना चाहता हूँ। हाँ फिर जायसवाल साहब आपके पास आऊंगी। रूबिका लियाकत जी, अभी सिर्फ जो
पूरे 2 डोज लगे, वो 1,20,00,000 लोग हैं मात्र हिंदुस्तान में। प्रधानमंत्री जी, हमारी पूरी आबादी को 2 डोज लगाने के लिए कितना समय लगेगा और कैसे वैक्सीन का प्रबंध करेंगे? आपने 20 मार्च 2020 को पहली बैठक की थी, 17 मार्च 2021 को टोटल 11 बैठक किए और 1 महीने में इन चुनाव में 33 रैलियां कर रहे हैं आप जो बात कर रहे हैं प्रतिपक्षियों से जिम्मेदारी की और दायित्व की, तो आपने कितना दायित्व निभाया ये देश को बताइए। आप वैक्सीनेशन के प्रोग्राम को 30 सेकंड ओवर हो गए सर। नुपुर शर्मा जवाब दीजिए। मैडम जायसवाल साहब आ रही हूँ 30 सेकंड नुपुर। देखिए, साफ सी बात तो ये है रूबिका जी, मैं बिल्कुल मानती हूँ सबको साथ चलने की जरूरत है, लेकिन ये क्यों झूठ बोल जाते हैं कि 70% संक्रमण के केसेस तो 5 राज्यों से आ रहे हैं जिनमें जब विपक्षी दलों की राज्य सरकार चल रही है, महाराष्ट्र, पंजाब, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, पंजाब, राजस्थान, झारखंड। और ये क्यों झूठ बोल जाते हैं कि महाराष्ट्र में सिर्फ 25% सीनियर सिटीजन की वैक्सीनेशन हुई है। अगर 46% अगर आपके हेल्थ केयर वर्कर्स की फर्स्ट डोज लगी है तो सिर्फ 41% सेकंड डोज लगी है, जो जनवरी में शुरू हो गई। 30 सेकंड ओवर, 30 सेकंड मानव जायसवाल। ओके 30 सेकंड मानव जायसवाल। विपक्षी दलों के मैडम मैं 2-3 चीज बोलना चाहता हूँ, मैं 2-3 चीज बोलना चाहता हूँ, पूरे देश को अवगत कराना चाहता हूँ। मैडम 10 सेकंड ओवर। मैडम मैं 2-3 चीजों को अवगत कराना चाहता हूँ पूरे देश को कि कोविड के साथ साथ हमने आमफान को भी झेला था। और मैं बताना चाहता हूं कि ये जो तरीका है, जिस तरीके से गवर्नमेंट काम कर रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट, सबसे पहली बात है कि गवर्नमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट को डिस्ट्रिक्ट लेवल नहीं, पंचायत लेवल से पता करना चाहिए कि हमारा क्या प्रॉब्लम है। और तीसरी बात मैं जानना चाहता हूं कि हमारा वैक्सीन का प्रोडक्शन का स्ट्रेंथ क्या है, हमारे देश में कितने वैक्सीन प्रोड्यूस हो रहे हैं ऑन अ डेली बेसिस, और हम 130 करोड़ लोगों को जब तक हम वैक्सीन करेंगे तो क्या गारंटी है कि श्रीवास्तव जी 20 सेकंड सर आपको। ओके 20 सेकंड आपको। जी मैं देखिए, मैं इस पे 2 बातें कहना चाहता हूं। पहला यह कि जो पहली योजना बनाई थी उस पर यह तय किया था कि हम बूथ लेवल को एक इकाई मानकर वहां पर हम वैक्सीनेशन करेंगे। वो पूरी की पूरी व्यवस्था ध्वस्त हो गई है, उसको फिर से नियंत्रित करने की और उसको फिर से सुचारू रूप से चलाना जरूरी है। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि महाराष्ट्र में हमको ऑक्सीजन की जरूरत है, लेकिन केंद्र सरकार ने अभी कल एक ऑर्डर किया है कि हम वहां के कारपोरेट घरानों को भी वैक्सीन पर कर रहे थे, मामला वहीं पर बिगड़ गया। गुप्ता जी मेरी बात ही नहीं, श्रीवास्तव जी वक्त की कमी है ना, मैं माफी चाहती हूँ, आप कीजिए डिमांड, लेकिन दिस इज नॉट द प्लेटफॉर्म टू डिमांड। यहाँ पर मेरे सवाल का आपको जवाब देना होगा, जहाँ आपको डिमांड करनी है वहाँ कीजिए, और डिमांड पूरी नहीं होती है। एबीवीपी नहीं है सर, एबीपी है। एक तो इतना तो आप ध्यान रखिए ना। गुप्ता जी 10 सेकंड टू यू सर। तो इस समय हमें सरकार को, पक्ष और विपक्ष को मिलकर 4 एजेंडों में काम करना चाहिए। पहला, प्रिकॉशन, जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर वो जमीनी लेवल पे अच्छे से इंप्लीमेंट हो, सख्ती से इंप्लीमेंट हो। दूसरा, प्रिवेंशन, वैक्सीनेशन प्रक्रिया को तेज करना चाहिए, रैंप अप करना चाहिए। तीसरा है अर्ली डायग्नोसिस, टेस्टिंग बढ़ाएं, ट्रेसिंग बढ़ाएं, और तीसरा है अर्ली ट्रीटमेंट। मैं विनती करती हूँ कि ये सारी चीजें ध्यान रहेगी। मानव जायसवाल पूछ रहे थे, इंडियाज वैक्सीनेशन प्रोडक्शन कैपेसिटी इज 7 करोड़ अ मंथ। आप ये जानना चाह रहे थे, यही है। और इसमें से वेस्टेज का भी परसेंटेज बड़ा अच्छा खासा है, जो अभी हम अफोर्ड नहीं कर सकते।